हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस आउटफिट की फुल कटिंग स्टिचिंग, जिसको हम तैयार करेंगे साड़ी में से। अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी है तो आप भी उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा ये अनारकली सूट बनाकर तैयार कर सकते हो। तो आप भी अगर अपने लिए पार्टी वेयर ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और साड़ी का भी बहुत अच्छा यूज़ कर हम यहाँ पर ड्रेस तैयार करेंगे। तो ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये साड़ी ली है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमारी साड़ी पर वर्क है, और 4 साइड यानी कि चारों तरफ जो बॉर्डर है वो इस तरह का बॉर्डर है हमारी साड़ी पर, और यहाँ पर ये रेशम और स्टोन वर्क है। तो इसमें से हम आज अपनी ड्रेस तैयार करेंगे। अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी है तो आप भी उसका यूज़ कर अपने लिए ड्रेस तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये साड़ी ले ली, इस पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, और ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, इसको यहाँ से मुझे अलग करना है। ठीक है, इधर की साइड है इस तरह का फैब्रिक है जो पल्लू वाली साइड है साड़ी का, और ये हमारा नीचे का हो गया, और साइड में प्लेन है जिसमें से मैं इसका टॉप और स्लीव्स निकालूंगी। जो प्लेन वाला पार्ट है यहाँ से मुझे टॉप और स्लीव्स निकालनी है। किस तरीके से मैं कहाँ से कितना फैब्रिक यूज़ करूँगी साड़ी में से, वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हमें लाइनिंग भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने 3.5 मीटर कॉटन का लाइनिंग लिया है। यहाँ पर अपने कपड़े को सबसे पहले अच्छे से प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए। फैब्रिक यहाँ पर 4 फोल्डेड है। लेंथ इसकी मैंने 16 इंच ली है टॉप पार्ट की। विड्थ फैब्रिक की यहाँ पर 15 इंच है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर के लिए लगाएंगे, यानी कि तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। आर्मोल लेंथ भी यहाँ पर मैं 6.5 इंच लूँगी और एक सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक सीधा निशान लगाएंगे। शोल्डर आर्मोल का मार्क करने के बाद अब चेस्ट की फिटिंग का लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ, और 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हो। उसके बाद कमर के लिए लेंगे। कमर यहाँ पर मेरी है 7.5 इंच, तो मैंने 1 इंच प्लेट्स के लिए लिया, और यहाँ पर 2 इंच का लेंगे हम मार्जिन, और निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में यहाँ पर मैं प्लेट्स बनाऊँगी। टक्स जो होते हैं ना, प्लेट्स बनाने से फ्रॉक की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है, तो प्लेट्स के साथ यहाँ पर हम तैयार करेंगे। इसके बाद 1.5 इंच की दूरी से बैक आर्मोल्स को गोलाई देंगे। आगे से 1/2 इंच की दूरी से फ्रंट आर्मोल्स को गोलाई देंगे, और 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन देना है। बस आपको यही मेथड फॉलो करते हुए अपनी साड़ी में से अपने लिए वेस्ट प्लेटेड या अनारकली सूट बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ से हमने कटिंग कर ली। अब ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट हमारे लाइनिंग में से कट हो गए। अब जो फ्रंट पार्ट है इसके शोल्डर को 1/2 इंच का डाउन देंगे, और आर्मोल्स की यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली। अब इन दोनों को हम साड़ी पर रखेंगे। जो साड़ी का प्लेन वाला पार्ट है ना, इधर एम्ब्रॉयडरी है और ये प्लेन पोर्शन है। तो यहाँ पर हम अपने लाइनिंग को रखेंगे, और टॉप पार्ट की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। टॉप पार्ट को रखा, इसके बराबर यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से जो इधर की साइड का फैब्रिक बचा है ना, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे, ये प्लेन वाला पार्ट। तो मैंने टॉप पार्ट निकाल लिया। अब क्या करना है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को यहाँ पर हम 4 साइड स्टिच कर दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही बैक पार्ट को हम 4 साइड स्टिच करेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्टिच कर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला पार्ट है, इनको इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पर हमें इन पर प्लेट्स के लिए मार्किंग करनी है। फोल्डेड साइड से फैब्रिक उस तरह फोल्ड किया, फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पर मार्क करूँगी, और जो हम यहाँ पर टक्स यानी कि प्लेट्स की जो लेंथ रखेंगे 4 इंच रखेंगे। सीधा निशान लगाया। अब दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। अब ऐसे ही निशान दूसरी साइड हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी 3.5 इंच लेंगे, 4 इंच यहाँ पर टक्स की यानी कि प्लेट की लेंथ लेंगे, और 1/2 इंच का इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेंगे। अब ऐसे ही बैक पार्ट पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट पर भी सेम तरीके से निशान लगा लिया है। अब यहाँ से सेंटर से इस तरीके से पकड़ना है, और इस पर तिरछी सिलाई लगा लेनी है। जैसे यहाँ पर हमने निशान लगाया ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक प्लेट्स बना ली। अब दूसरी प्लेट को भी ऐसे ही यहाँ पर स्टिच कर तैयार करेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की दोनों ही प्लेट्स यानी कि दोनों ही टक्स बनकर तैयार हो जाएंगी, और बैक पार्ट पर भी मैंने सेम इसी तरीके से प्लेट्स बना ली हैं। दोनों में प्लेट्स बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसका नेक तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक नेक बनाने के लिए ये बुकरम के नेक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 6 इंच की लेंथ ली है,
और विड्थ भी यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं राउंड नेक की तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से राउंड नेक कट कर सकते हो। उसको मैंने फैब्रिक पर तैयार कर लिया। अब यहाँ सेंटर पर रखूँगी और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरीके से बैक नेक को बुकरम के साथ तैयार कर रही हूँ और यहाँ पर भी हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर नेक को यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया, फ्रंट और बैक दोनों ही नेक। अब हमें क्या करना है, दोनों पर हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब जो हाफ इंच का मार्जिन रखा है इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे दोनों ही नेक पर। देखिए फ्रंट और बैक दोनों ही पर मैं यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाकर नेक को तैयार कर लूँगी। यहाँ पर हमने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद फ्रंट पार्ट के नेक को पीछे की तरफ इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कच्चा टाका लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बैक वाला पार्ट लेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमें शोल्डर पर इस तरीके से रखेंगे फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के शोल्डर को मिलाएंगे और जो नेक है बैक पार्ट का उसको हम फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से पलटते हुए शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। फ्रंट और बैक के शोल्डर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और शोल्डर भी हमारे यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब ये जो फैब्रिक बचा था इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है जिसको मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करके रखा है। 9 इंच हमने फैब्रिक की विड्थ रखी है और 21 इंच हमने फैब्रिक की लेंथ ली है। अब ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और स्लीव्स के आर्म होल्स को हम इस तरीके से शेप देंगे, यानी कि स्लीव्स को ऊपर की साइड से यहाँ पर हमने शेप दी। अब नीचे की साइड से मोहरी की फिटिंग का लगाया 5 इंच पर और यहाँ से हम इस तरीके से 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए इस निशान को ऊपर की साइड मिला लेंगे। अब इसी मार्किंग पर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम जिस तरीके से मार्किंग की थी अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स कट कर ली है। तो देखिए स्लीव्स यहाँ पर हमारी दोनों कट हो गई। अब स्लीव्स के आगे लगाने के लिए मैंने ये साड़ी का बॉर्डर लिया है। दोनों ही स्लीव्स की हम आगे की साइड इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। अब ऐसे ही दूसरी स्लीव्स पर भी हम इसको रखेंगे और इसको भी यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स पर आगे की साइड बॉर्डर अटैच कर लिया है और इस पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब दोनों स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट पर रखेंगे और आर्म होल्स पर हम राउंड में स्टिच कर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम अपने बॉटम के लाइनिंग को कट करेंगे, यानी कि अस्तर को। यहाँ पर मैंने जो कॉटन का फैब्रिक लिया था उसको लेंथ वाइज डबल करके रखा। अब यहाँ पर फोल्डेड साइड को ओपन साइड के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में प्लेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर लगाया। अब ऊपर से इस निशान को मेज़र करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 11.5 इंच। 11.5 इंच को इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे। उसको मेज़र करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब इस निशान से नीचे की साइड लेंथ का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम नीचे की साइड लगाएंगे तो मुझे बॉटम की जो रेडी लाइन चाहिए वो मुझे 32 इंच चाहिए। तो मैंने उसमें से 2 इंच माइनस करते हुए लाइनिंग के लिए, क्योंकि मेन फैब्रिक से लाइनिंग को हमेशा हम ऊंचा ही रखते हैं, कम ही रखते हैं, मैंने 30 इंच लेते हुए फैब्रिक को यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे 2 पार्ट में फैब्रिक कम होगा तो उसको हम जॉइंट डाल लेंगे। अब यहाँ से फोल्डेड थी हमारी एक लेयर, इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। अब इस पर जॉइंट डालने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है डबल। यहाँ पर हमारे फैब्रिक की 2 लेयर्स आएंगी, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसी के बराबर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को इसके बराबर कट कर लिया है। अब इन 2 पार्ट पर हमें इन जॉइंट को स्टिच करना है। इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर पकड़ते हुए सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जॉइंट को अटैच कर लिया है। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से खोलेंगे अपने लाइनिंग को और बराबर मिलाते हुए हमें इस पर साइड की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे, इस साइड भी, और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। देखिए बराबर मिलाया और उसके बाद जिस तरीके से निशान लगाए हैं ऐसे ही हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड से इसको डबल फोल्ड कर फिनिशिंग दी है। अब यहाँ पर हमारा जो साड़ी का फैब्रिक था जिस पर एम्ब्रॉयडरी थी मैंने उसको लिया है और उसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्डेड करके रखा है। अब यहाँ पर हम अपनी बॉटम की लेंथ लेंगे। 32 इंच मुझे तैयार चाहिए, 1 इंच मार्जिन का लेते हुए मैं 33 इंच लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 33 इंच पर निशान लगाया। अब ऐसे ही आगे तक हम 33 इंच तक मार्क करेंगे और फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर हमारी 24 इंच आ रही है। यहाँ पर 24 इंच विड्थ है और 33 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ ली। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बॉटम कट कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से खोल लेंगे
और इस पर हम ऊपर की साइड इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। यहाँ पर प्लेट्स इस तरीके से बनाकर हम इसको तैयार करेंगे। पूरे पर ऐसे ही प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए करीब 1-1 इंच चौड़ी यहाँ पर मैं ये प्लेट्स बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर गैदर्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं प्लेट्स के साथ इसको फिनिशिंग दूंगी। तो पूरे फैब्रिक पर ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये प्लेट्स बना ली हैं। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर बराबर मिलाएंगे और इस पर हम एक सीधी सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम इसके लाइनिंग यानी कि अस्तर को लेंगे और लाइनिंग को हम इसके अंदर की साइड डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से हम कमर की साइड से हम इसको बराबर मिला लेंगे। बिल्कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने रखा। अब यहाँ पर मैं टॉप पार्ट लूँगी जिसको हमने तैयार किया था। टॉप और बॉटम को राउंड में स्टिच कर हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टॉप और बॉटम में अटैच कर लिया। अब नेक मुझे यहाँ पर थोड़ा खाली खाली लग रहा था सिंपल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने के लिए स्टोन और ये मिरर लिए हैं और इसको पेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे फैब्रिक ग्लू। अब यहाँ पर मैं देखिए नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी से इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ और यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले अपने मिरर। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के राउंड मिरर का यूज़ किया है नेक को डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। अब यहाँ पर हम इसके साइड में ये लीव वाले स्टोन अटैच करने के लिए मैं पहले फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम अपने स्टोन को पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू लगा ली थी। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर इन स्टोन को पेस्ट कर लूँगी और पूरे नेक पर हम इस तरीके के मिरर और स्टोन के साथ डिज़ाइनिंग करें। और यहाँ पर हमने जो बाकी के मिरर लगाए हैं उनके साइड में भी हम यानी कि बाहर की साइड इस तरीके से स्टोन को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिरर और स्टोन के साथ नेक पर इस तरीके से डिज़ाइनिंग की है और ये हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक है। तो आप भी अपने लिए पुरानी साड़ी में से इस तरीके की वेस्ट प्लेटेड लॉन्ग फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकती हो। अगर आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी है तो आप उसमें से अपने लिए पार्टी वेयर ड्रेस बनाकर तैयार करें, जिसको कटिंग स्टिचिंग करने का मैंने आज आपके साथ बहुत ही ईजी तरीका शेयर किया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।